धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान समय में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम चेहरे की जो रस्साकशी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कौन होगा अगला सीएम ये बाद में तय किया जाएगा, चुनाव के बाद क्लियर होगा, लेकिन हम 300 सीटें जीतने जा रहे हैं। इसी तरीके से श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बाद में विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है आदित्यनाथ योगी भी हो या हो सकता है कहीं और नए चेहरे आ जाएं। यानी कि भाजपा के अंदर तो ये रस्साकशी चल ही रही है कि सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा। ये अलग बात है कि प्रदेश का संगठन हो चाहे केंद्र का संगठन हो, वो आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही दांव लगाता हुआ दिख रहा है। बीएल संतोष को देख लीजिए, अरुण सिंह को देख लीजिए, राधा मोहन सिंह को देख लीजिए, तमाम जितने भी लोग हैं, इसके अलावा आरएसएस के लोगों को देख लीजिए, कृष्ण गोपाल को, वो भी यही कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को देख लीजिए, वर्तमान समय में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बने ए.के. शर्मा जो पीएमओ में आईएएस ऑफिसर थे, वहां से रिजाइन करके आए हैं, एमएलसी बन चुके हैं, अभी मंत्री नहीं बन पाए, वो भी यही कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इनके कुल मिला के ये कि खुद बीजेपी के अंदर सीएम चेहरे को लेकर एक रस्साकशी चल रही है, लेकिन लगता है अब बीजेपी की उलझनें और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि अब बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी आवाज उठाने लगे हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर। जी हां, बड़ा बयान सामने आया है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, संजय निषाद का। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे समाज का कभी कोई डिप्टी सीएम नहीं बना है, हमारे समाज को भी डिप्टी सीएम बनाने का या हमारे समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए, तभी तो हमारे समाज के लोग तमाम जगह भर्ती किए जाएंगे, तमाम जगह भरे जाएंगे। और समाज के लोग यानी कि वो ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं कि भाई उनको तो सब जगह मौका मिला है, वो सब जगह भरे पड़े, जैसे वो यादवों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे वो राजभर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और सारे लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मौर्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी से जोड़ते हुए वो अपनी बात कह रहे हैं। पर वो कैसे बात कह रहे हैं सुन लीजिए उनकी ज़बानी। की बात कही है। देखो, मेरा समाज निर्णय लिया 2017 में, मेरा समाज निर्णय लिया 2013 को संकल्प लिया इलाहाबाद के किले पर कि हम लोग कभी राजा थे, कलम चलाते थे तो प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी इसलिए है कि कोई दूसरे लोग कलम चला रहे हैं, तो इसलिए कलम की ताकत अगर उत्तर प्रदेश में मछुआरों के बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है। निश्चित रूप से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सब लोग आज के दिन में स्थापित है, जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया, जो मुख्यमंत्री वो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। हम लोग अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दें, क्योंकि अब उनके पास है ना। उन्होंने खुद ही कहा था कि हम आपको पावर देंगे, तो पावर तो तभी होगा जब मुख्यमंत्री रहेंगे ना, ये अधिकारी तो तभी कानून बनेगा ना। वो काला कानून मायावती का बनाया हुआ तभी हटेगा ना जब उस लायक रहेंगे ना। हम लोग नालायक मंत्री बन के क्या करेंगे जब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो। सुन लिया आपने, ये हैं संजय निषाद और ये सीधा कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करके चले। ये आवाज़ उठाने के पीछे संजय निषाद की क्या सोच हो सकती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ अपने आप में जब सिर फुटबॉल हो रहा है तो बगल में सहयोगी जो लोग बैठे हैं वो भी जान रहे हैं कि ये 2022 में कमज़ोर हैं, हमारे बगैर लड़ नहीं सकते हैं, इनकी हवा खराब है। आरएसएस का जो अंदरूनी सर्वे हुआ उसमें सिर्फ 100 सीटें भी नहीं जीत पा रही है बीजेपी, और ऐसे में ये लोग हमारे बगैर नहीं चल पाएंगे, तो क्यों ना हम अपनी इंपॉर्टेंस का फ़ायदा उठाएं। तो उसी रणनीति के तहत, उसी राजनीति के तहत संजय निषाद ने अपने आप को डीएम डिप्टी सीएम के तौर पर पेश किया है। अब यकीन नहीं आता तो एक तस्वीर और देख लीजिए। एक खबर है 14 जून की, अखबारों में छपी हुई इस खबर के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम बीजेपी से कोई बार्गेन नहीं कर रहे हैं, किसी पद को लेके, किसी चीज़ को लेके हमारे बीच कोई रस्साकशी नहीं है, हम बीजेपी के साथ हैं। यह बात आदमी कब कहेगा? जब कहीं कुछ होगा तभी तो कहेगा ना, बगैर कुछ है उसे क्या कह पड़ रही है। 4 साल से तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, अब विधानसभा चुनाव है तो वो ऐसा बयान क्यों दे रही? यानी कि उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो अनुप्रिया पटेल है, अपना दल जिनका संगठन है, पार्टी है,
उनके बारे में क्लियर करके चले कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या हैसियत रहेगी और इसके साथ साथ ही केंद्र में भी इन लोगों की क्या हैसियत रहेगी। खबर यह भी आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। उसी के बाद ये तमाम चीज़ें उभर रही हैं। इस मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य से रिएक्शन लिया गया, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और वो लोग अपना उचित फोरम पर अपनी बात रख रहे हैं। आप जानते हैं संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये तमाम लोग दिल्ली आए, इन्होंने जेपी नड्डा से बात की, इन्होंने अमित शाह से बात की, तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक निकल के नहीं आ रहा है कि बातचीत का होगा क्या। पर यह लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 2 दिनों के दौरे पे दिल्ली में, हालांकि उनका कहना मैं तो जी आंख दिखाना है, तो भैया आंख दिखाने के लिए रिम्स छोटा पड़ रहा था क्या, या पटना एम्स छोटा पड़ रहा था जो दिल्ली एम्स आने की ज़रूरत थी। हो सकता है किसी प्राइवेट को दिखाना चाहते हो। तो उनका कहना मैं तो आंखें दिखाने आया, लेकिन उनके आने के पीछे माना जा रहा है सीधे तौर पर कि जेडीयू के कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा मोदी सरकार में, इस पर मंथन होना है और शायद इनसे फाइनल बात होनी और उसके बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कर दिया जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये कि सिर्फ बीजेपी के अंदर सिर्फ उठक-बल नहीं चल रहा है, साथ में जो लोग हैं वो भी जान रहे हैं कि आज बीजेपी उनके बगैर नहीं चल पाएगी और उत्तर प्रदेश जहां से रास्ता निकलता है दिल्ली का, और 2022 अगर हाथ से निकल गया तो 2024 में जो दिल्ली का रास्ता निकल कर आता है उत्तर प्रदेश से, वो निकाल पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए खबर ये भी आ रही है, आपने देखा होगा पीछे खबर छपी थी अखबारों में कि भाजपा अपने साथ छोटे छोटे दलों को और जोड़ेगी, उनको भी हिस्सेदारी देगी, यानी कि सब जाति का वोट ले लो। और आपने सुना ही होगा संजय निषाद को वो कह रहे हैं कि एक बार ऐलान कर दीजिए, हमारा सारा वोट मिल जाएगा, यानी कि डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।